जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये तीन इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं मिलके लिसनिंग में आपको नंबर्स देते हैं हाईएस्ट। अगर आपकी इन तीन चीज़ों पे ग्रिप है तो आपके लिसनिंग में 80-75 तक नंबर्स आ सकते हैं इजीली। बाकी इसमें आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसके नंबर्स जो हैं वो राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट होते हैं। इसके टोटल 16 नंबर हैं। तो ये 16 लाजमी नहीं है कि ये 16 नंबर के ही आएँ आपको टेस्ट में। इसके आपको ये 14 नंबर की भी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि अगर आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है अगर तो वो एक आ रहा है तो फिर ऑफ कोर्स आपको जो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है वो 16 नंबर की आएंगी। अगर समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपको 2 आ जाते हैं, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स की बार हुआ है, तो फिर ये पॉसिबल है कि आपको लिसनिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो 4 से 5, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट 10 नंबर की ऊपर आ चुकी होगी, तो इसके टोटल 16 नंबर होंगे, तो आपको 4 या 6 नंबर की लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। तो इस तरह वो नंबर्स जो हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो इसमें जो 8 नंबर हैं वो राइटिंग में कंट्रीब्यूट होते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप अगर मद्देनज़र रखें तो इसमें काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है स्पेलिंग्स और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इस हवाले से है कि आपको डिक्टेशन के लिए लास्ट पे काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आप टाइम मैनेजमेंट में नाकाम रहते हैं तो इसमें है पॉसिबिलिटी कि आपकी एक आधी डिक्टेशन जो है मिस हो जाएगी। एक आधी डिक्टेशन मिस होने का मकसद है कि आपके 8 से 10 नंबर या इससे भी ज़्यादा 12 नंबर की अगर आपको आ जाती है डिक्टेशन तो वो आपके मिस हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है आपके कैलिबर के हिसाब से इसमें चेक करेगा कि आपको स्पीड कितनी रखनी चाहिए। अगर आप ऐप यूनी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने पहली अटैम्प्ट दी है, आपकी 5 फिल इन द ब्लैंक्स में से आपकी एक ठीक हुई है, आपको बाकी समझ नहीं आई, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले अपनी जो लिसनिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करें। अब उसको किन चीज़ों से इंक्रीज़ किया जाता है? आपने ऐप यूनी पे एक ऊपर बार देखा होगा, उसमें आप लिसनिंग अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले 3 से 4 दिन के लिए उसको 0.8 पे, नॉर्मल स्पीड होती है 1 की, वहाँ पे जो आएगी वो 1 भी हो सकती है, 1.1, 1.2 भी हो सकती है स्पीड। पर आप अगर पिक नहीं कर पा रहे शुरू में, तो आप उसको 0.8 पे रखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। इससे क्या है कि उसकी स्पीड स्लो होगी, आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पिक करने में आसानी पैदा होगी। आप उसको पिक करेंगे, फिर 3-4 दिन बाद आप उसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। आप उसके साथ फैमिलियर होंगे तो उसके बाद आप उसको दोबारा स्पीड जो है 1 पे ले जाएं, फिर उसको आप अटैम्प्ट करें, फिर आप देखें आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। जहाँ पे आप 1 या 2 पिक कर रहे थे, फिर आप 5 में से 4 या 5 पिक करेंगे। मसला इसमें पिक करने का भी नहीं है, पिक कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पिक कर लेते हैं, कुछ को मसला होता है सिर्फ चंद एक को। इसमें मेन मसला होता है वो है स्पेलिंग्स का। इसमें स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं बार बार। तो एक तो हो गया टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है इसकी लिसनिंग स्पीड, तीसरा है अब स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स को ओवरकम आपने कैसे करना है, इसकी अगर आप अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसका जो है बड़ा अच्छा तरीकाकार ये है कि आप डेली की जो 10 या 15 जो फिल इन द ब्लैंक्स वो करें, उनके स्पेलिंग अपनी नोटबुक पे लिखना स्टार्ट करें और उनको डेली प्रैक्टिस करें, डेली याद करें। इससे ये होगा कि आपको साथ साथ स्पेलिंग याद होते जाएंगे। आपका जो 1.5 या 2 माह का कोर्स है, जो आपने 1.5-2 माह तैयारी करनी है, उसके दौरान आपके सारे स्पेलिंग्स आपको याद हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस तो एक तरफ हो ही रही होगी, दूसरी तरफ आपको स्पेलिंग भी याद होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे
एस या ई एस का साउंड भी आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस या ई एस के साउंड पे भी आपकी गलती निकल आएगी, आपका नंबर कट जाएगा। अगर आपका एक नंबर कटता है तो समझ लें आपका एक नंबर लिसनिंग में से गया, एक नंबर आपका राइटिंग में से गया। तो इस लिहाज से ये लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें आपने स्पेलिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट जो स्पेलिंग्स हैं, कुछ तो नॉर्मल और आते भी इजी हैं। 70 से 80% जो स्पेलिंग्स होते हैं वो इजी होते हैं, वहाँ पे टफ नहीं होते इतने। लेकिन फिर भी हम इतने फैमिलियर नहीं होते आम रूटीन में स्पेलिंग्स के साथ, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इससे नंबर बच सकते हैं काफ़ी। तो गाइज़ ये 16 नंबर की आएगी, आप इसमें से 16 में से 16 आसानी से ले सकते हैं। और दूसरी, अब इसमें टाइम की बात है। एक तो टाइम है कि आपने इसको लिसनिंग को लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स को देना है एक सेक्शन को, जिसमें 4 या 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप उसको 1.5 या 2 मिनट दे रहे हैं। अब होता है उसको स्पेलिंग रीचेक करना। स्पेलिंग रीचेक में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसको लेके बैठे रहते हैं, जैसे कि आपको कोई भी स्पेलिंग्स आ जाते हैं, आप स्पेलिंग लिखते हैं, सारे 4 या 5 फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के बाद आप स्पेलिंग लिखने के बाद फिर एक एक को गो थ्रू करते हैं। ऐसे हरगिज़ नहीं करना आपने, आप एक एक को गो थ्रू करते जाएंगे तो इससे आपके 40 से 45 से ज़्यादा सेकंड जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट आपका वेस्ट है। 2 मिनट वो जो आपने वैसे लिखने में या सुनने में लगा दिए, उसके बाद आप उसको जज कर रहे हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आपने जब एक फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, एक ब्लैंक को फिल करते ही आपने अपने स्पेलिंग लिखते हुए गौर करना है और लिखने के फ़ौरन बाद उस ब्लैंक को आपने गो थ्रू कर लेना है फौरी तौर पे। इस पे ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। इवन स्टूडेंट्स 2-2 मिनट एक एक लफ्ज़ ऐसे, एक एक अल्फ़ाबेट ऐसे लिख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है। इसको आपने ऐसे नहीं करना। तो इसमें अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए डिक्टेशन में टाइम बच जाएगा, जो कि फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर्स देगा, क्योंकि डिक्टेशन के 32 मार्क्स हैं, इसमें 30 नंबर सीधे जाते हैं राइटिंग में। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते इसमें, तो फिर समझ लें कि आपके जो है डिक्टेशन में नंबर कटेंगे, और डिक्टेशन में नंबर गए तो समझ लें आपका टेस्ट गया, क्योंकि वो एक बहुत ही नंबर देने वाला हिस्सा है लिसनिंग का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका किसी भी चीज़ रीड अलाउड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।